हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर करेंट अफेयर्स का सेट नंबर 3 लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 3 करेंट अफेयर्स में। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए बनाए गए नए कानून पर हस्ताक्षर किया? कहता हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए बनाए गए नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में है 11 दिसंबर 2024 को यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी किया गया। 2 में है इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर वर्ष 2023 में मलेरिया के मामलों की संख्या 263 मिलियन होने का अनुमान है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा जा रहा है तो आपको 1 और 2 दोनों सही हैं। 1 में क्या है? 1 में है कि 11 दिसंबर 2024 को यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी किया गया, ये आपका सही है। सेकेंड में इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर वर्ष 2023 में मलेरिया के मामलों की संख्या 263 मिलियन होने का अनुमान है, ये भी सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 और 2 दोनों सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दिसंबर 2024 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में है इस सूची में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। 2 में है सूची में भारत की 5 महिलाओं को शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ये। इस सूची में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ये आपका सही है। जबकि सूची 2 में है सूची में भारत की 5 महिलाओं भी शामिल किया गया, ये आपका गलत है। आपका सिर्फ 1 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई, जिसका कुल बजट कितना है? क्वेश्चन है 1 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई, जिसका कुल बजट कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको 69,515.71 करोड़ रुपया है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाई अमोनिया फॉस्फेट DAP पर एक मुश्त विशेष पैकेज के विस्तार के बारे में सही है? तो पैकेज के विस्तार के बारे में आपको सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाई अमोनिया फॉस्फेट DAP पर एक मुश्त विशेष पैकेज के विस्तार के बारे में सही है? इसका राइट आंसर होगा विशेष पैकेज का उद्देश्य
डीएपी को किसानों के लिए किफ़ायती बनाए रखना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है 1 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सहकारिता मंत्रालय और किस देश के व्यापार मंत्रालय के बीच गैर बासमती सफ़ेद चावल NBWR के व्यापार पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति प्रदान की? क्वेश्चन 1 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सहकारिता मंत्रालय और किस देश के व्यापार मंत्रालय के बीच गैर बासमती सफ़ेद चावल NBWR के व्यापार पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति प्रदान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने? तो आपको इंडोनेशिया, इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है 2 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में किसने पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस का विमोचन किया है? तो आपको थ्रू द एजेस का विमोचन किसने किया है? अमित शाह ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 के सुधारों का वर्ष क्यों घोषित किया है? रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष क्यों घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सुधारों का वर्ष क्यों घोषित किया है? तो इसका उद्देश्य है सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए एकीकृत सैन्य कमान शुरू करना। क्या? एकीकृत सैन्य कमान शुरू करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी 2024-25 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? कहता है संतोष ट्रॉफी 2024-25 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो आपको सही नहीं है संतोष ट्रॉफी। एक में है संतोष ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल मुकाबला हैदराबाद में स्थित JMC बालयोगी स्टेडियम में आयोजित हुआ। ये आपका सही है। बी में है ये इस फुटबॉल प्रतियोगिता का 77वां संस्करण था। ये आपका गलत है, तब सही नहीं पूछा तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, फीडे विश्व बिल्ट्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। एक में है ओपन वर्ग में नॉर्वे का मैक्सन कार्लसन और रूस के यान नेपोमायाची संयुक्त विजेता रहे। 2 में महिला वर्ग में चीन के लेई टिंगजी ने खिताब जीता। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन है आपका कि फीडे विश्व बिलिट्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 1 में है ओपन वर्ग में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन और रूस के यान नेपोनियाचाची संयुक्त विजेता रहे हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपको ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस प्रकार आपका करंट अफेयर का जीके 3 पार्ट 3 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।